हाँ, तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे हीरोज, क्या कर रहे हैं आजकल। अब चलिए, हाल चाल तो हो गया, अब हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये रेखा गणित है, जो कि बोर्ड एग्जाम में या अन्य एग्जाम में सभी में फंसता है। जैसे 8 9 10 सभी क्लासों में आता है लगभग, मैथ ग्रुप जो होते हैं उन्हीं उनके पास। तो देखिए, मैं पहला प्रश्न जो लाया हूं वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, ये आकृति है, त्रिभुज है, इसमें डीई समांतर एई के है। डीई कहाँ है आपका, डीई ये जो है ये पाई किसके समांतर है, एसी के। एसी कहाँ है, ये रहा। और डीएफ, डीएफ कहाँ है आपका, डीएफ आपका ये रहा, ये डीएफ। और ये किसके समांतर है आपका, ये जो है समांतर है एई के। अब एई ये रहा, इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। यही आपको सिद्ध करके लाना है। क्या लाना है आपको, यही जो लिखा है यही लाना है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का ये पूछता है। तो इसमें देखिए हम इसको कैसे करते हैं। इसमें पहले हम मानेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में, आपका कहाँ है ए बी सी, यही तो है ए बी सी। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसमें हमें क्या करना है, इसमें ए बी सी में। अब इसमें हम करेंगे, आपको पता ही होगा थेल्स प्रमेय के बारे में। अब उसी अनुसार हम इसको कर लेंगे। अगर त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें समांतर होती हैं पाइयां, ये पाई इसके, तो क्या करते हैं, ये बटे मतलब ए डी बटे में क्या करते हैं, डी बी करते हैं, और बराबर। अब इधर क्या करते हैं, इधर वाला क्या करते हैं, बीई बटे में क्या करते हैं, ईसी करते हैं। थेल्स प्रमेय जो आपका होता है यही तो था, अरे ऐसे था, ए बी सी ई एफ। अगर ऐसा त्रिभुज मिल जाए, अब इसको यहाँ रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे अगर, तो देखिए उसी प्रकार तो बनेगा, ये पाई इसके समांतर हो जाएगी। तो जब ये दोनों समांतर होती हैं, थेल्स प्रमेय यही कहता है, जब ये दोनों पाइयां समांतर होती हैं तो इसको हम ए एफ बटे में बी एफ लिख सकते हैं, और बराबर ए ई बटे में ई सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आपको मिलता है तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं बटे के रूप में, और इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो भी क्या, बराबर करके। तो अब देखिए उसी अनुसार इसको हमने कर लिया। ठीक है, कर लिया। अब अगली, इसमें हमने कर लिया। अब देखिए, अब एक इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, समीकरण फर्स्ट, पहला समीकरण मान लेते हैं। अब अगला जो हमें काम करना है वो किसमें करना है, त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी ई में। इस बार हमें किसमें करना है, क्योंकि ये पाई भी इसके समांतर है ना, तो ये इसका भी हम बना सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई में, इस बार किसमें, ई में, ई में। अब जब इसमें हम करेंगे तो इसमें भी वही नियम करेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ए डी बटे डी बी कर लेंगे। क्या करेंगे, ए डी बटे में डी बी बराबर किसके करेंगे। अब यहाँ हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बी एफ बटे में एफ ई, ये लिखना पड़ेगा। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके आगे यहाँ तक देख लीजिए। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, अब लिखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 कहाँ है आपका, ये रहा, और 2 कहाँ है, ये रहा। अब इसमें देखिए आपको क्या समान दिख रहा है, ए डी बटे डी बी इसमें भी है, और ए डी बटे डी बी इसमें भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं। अगर हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या बचेगा आपका, यही तो हो जाएगा। अरे आप इसका क्रम बदल भी सकते हैं, आप इसको यहाँ लिख के और इसको यहाँ लिख के काट सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। आपका इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, तब आपका समझ में आ जाएगा हाँ बराबर में है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी आपका सवाल सही हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करके लाना था, यही लाना था, और हमने क्या लाया, यही लाया। यानी कि ये सवाल क्या हो गया, प्रूव, PROVED, प्रूव।
ये सवाल हो गया आपका आंसर। आपको यही सिद्ध करके लाना था, यही सिद्ध हो गया। अब अगर आप ऐसे ही सवाल कर देंगे तो आपका कितना 4 नंबर जो है एकदम पक्का 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या सिद्ध करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यह सवाल भी 4 नंबर का ही है। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और इसको सिद्ध करके क्या लाना है हमें, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा ही लाना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए पहले तो ये लिखिए 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें ये होता है हम इसको क्या करेंगे, इसमें हर का हम परिमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, अगर आपको ऐसी कहीं सिचुएशन मिलती है, ऐसा मिलता है, तो आप उसमें तुरंत हर का परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, अब इसको हम गुणा कर देंगे किससे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सेम वही रहेगा। यानी कि गुणे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटे में फिर से यही नीचे भी लिख देंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। आपका ये क्या होता है, आपका जब परिमेयीकरण करना होता है तो आपका ऐसे ही होता है। परिमेयीकरण का मतलब यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह बदल जाएगा और वही दोनों में लिखा जाएगा। अब देखिए अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, तो आपका यही आएगा सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा ही आएगा। लेकिन अगर हम बटे में इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए सेक थीटा का गुणा जब इससे करेंगे इससे पहले गुणा करने से पहले आप ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है आपका। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो आपका ये क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। आपको इस त्रिकोणमिति में सर्व समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखना है। तो आप इसमें देखिए क्या आपका ये एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी बन रहा है। तो इसका आपका ये जो होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, आपका ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी हम सेक थीटा का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में किसका, टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर। अरे जब आप इसको खोलेंगे तो फिर से एक कोष्टक में यही तो हो जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है आपका, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, यही तो होता है आपका। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी मिल गया, यहाँ ए माइनस बी मिल गया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए वही हमने यहाँ पे क्या किया है, वही ही लिखा है। अब आप त्रिकोणमिति के एक फॉर्मूले के बारे में पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, आपका फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। यानी कि हम इसके मान पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बटे में 1, इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले में। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया बटे 1, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, इसका अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। आप यही लिख सकते हैं, आपका यही हो गया आंसर और प्रूव, यही आपका हो गया आंसर और पूरा। अब देखिए आप यही लेके आए हम और यही लाना था, यही सिद्ध करना था। तो देखिए ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 4-4 नंबर के हैं। इसी में नहीं आपको कोई भी यहाँ पे मिलेगा और आपको वही चीज नीचे वाला जो हर है इसी को प्लस में कह रहा है, तो आप ऐसे सवालों को हमेशा ऐसे ही करेंगे और आपका 4 में से 4 नंबर कोई काट नहीं सकता। अब देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब अगले प्रश्न के बारे में हम पढ़िए तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मूल अल्फा बीटा हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अल्फा और बीटा को। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर, अब हम क्या करते हैं ऐसे भिन्नों के जोड़ में क्या कर, जोड़ घटाव में जो हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं अल्फा बीटा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। और जब अब देखिए इससे इसमें हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा यानी बीटा बचेगा।
बीटा बचेगा। अब प्लस का निशान तो प्लस, अब जब इससे करेंगे तो इससे कट जाएगी, यानी अल्फा बचेगा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा। अब इसको भी हम अगर सिद्ध कर दें पूर्ण रूप से, तो ये एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और एक कोष्टक में अल्फा बीटा, यानी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, मूलों का योग क्या होता है आपका, मूलों का, यानी ये मूलों का योग है और ये क्या है, गुणनफल है। ये आपका क्या है, गुणनफल। तो आप मूलों का योग बताइए, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग आपका होता है माइनस बी बाई ए। मूलों का योग क्या होता है, माइनस में बी बाई ए, यानी बटे में ए। अब b का मान क्या है, इसमें b का मान है 2 -2, यानी हम यहां लिखेंगे माइनस में 2, एक माइनस इसका भी है ना, और बटे में a का मान कितना है, 1 लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा 2/1। 2/1 का मान क्या, 2 ही लिख सकते हैं हम, यानी हमें मूलों का योग जो है ये कितना प्राप्त हुआ, 2। अब गुणनफल देखिए, गुणनफल कितना प्राप्त होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। अब c का मान यहाँ देखिए कितना है, 3 है। c का मान कितना है आपका, 3 है, और बटे में a का मान कितना है, 1, यानी इसको भी हम 3 लिख सकते हैं। गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 3। अब देखिए, आपको इसका आंसर पूछ रहा था, तो आपको आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना आया। आपका क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा है इसका मान, तो आप लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, बराबर में हो जाएगा क्या आपका, 2/3। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तभी आप यह से जो ऐसे ऐसे जो सवाल आ रहे हैं इनको आप कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। 4 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन हमने करा दिए। अगर इस प्रकार से, अब हमें उम्मीद है इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप उसको एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए अगली बार बने रहिएगा। धन्यवाद।